हेलो दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल एडुकेयर पॉइंट में एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे मेंसुरेशन, जिसमें देखेंगे घन और घनाभ पर आधारित कुछ मिश्रित प्रश्नों को। तो चलिए देखते हैं प्रश्न। एक ईंट की बीमाई क्रमशः 9 सेंटीमीटर, 4.5 सेंटीमीटर तथा 4 सेंटीमीटर है। इससे काटे गए बड़े से बड़े घनाकार टुकड़े का आयतन ज्ञात करें। तो हम एक घनाभ बना लेते हैं। तो यहाँ पर घनाभ का लंबाई दिया हुआ है 9 सेंटीमीटर, चौड़ाई दिया हुआ है 4.5 सेंटीमीटर और ऊंचाई दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर। और इस टुकड़ा से हमें बड़ा से बड़ा घन का टुकड़ा काटना है। तो जब भी घनाभ से यदि घन का टुकड़ा काटना हो तो बड़े से बड़े घन का जो है भुजा होगी घनाभ की छोटी भुजा। तो काटे गए बड़े से बड़े घन की भुजा बराबर घनाभ की छोटी भुजा। क्योंकि यहाँ पर घनाभ की 3 भुजा दिया हुआ है, एक है 4.5 सेंटीमीटर, एक 9 सेंटीमीटर और एक 4 सेंटीमीटर। तो 9 सेंटीमीटर का हम काट नहीं सकते हैं, क्योंकि 9 सेंटीमीटर यदि काटते हैं तो लंबाई भी 9 सेंटीमीटर होना चाहिए, चौड़ाई भी 9 सेंटीमीटर और ऊंचाई भी 9 सेंटीमीटर। उसी तरह 4.5 सेंटीमीटर का यदि घन काटना चाहे तो इधर से तो हम 4.5 सेंटीमीटर काट लेंगे, इधर से भी 4.5 सेंटीमीटर काट लेंगे, लेकिन इसका ऊंचाई जो है 4 सेंटीमीटर है, तो फिर हम 4.5 सेंटीमीटर नहीं काट सकते हैं। तो जब भी हमें बड़े से बड़े घन का टुकड़ा काटना हो तो घन की भुजा हो जाएगी घनाभ की छोटी भुजा। तो घनाभ की छोटी भुजा कितना है? 4 सेंटीमीटर। तो काटे गए घन की भुजा कितना हो जाएगी? 4 सेंटीमीटर। तो पूछा जा रहा है टुकड़े का आयतन, यानी कि घन का आयतन। तो घन का आयतन बराबर होता है भुजा का क्यू, यानी कि 4 का क्यू। तो 4 का क्यू कितना हो जाएगा? 64 सेंटीमीटर क्यू। तो काटे गए टुकड़े का आयतन कितना हो गया? 64 सेंटीमीटर क्यू। एक हौज की लंबाई 10 मीटर तथा चौड़ाई 8 मीटर है। इसमें 2 मीटर भुजा के घनाकार पत्थर डाल देने पर हौज में रखा पानी कितना ऊपर उठ जाएगा? तो एक हौज जो है वह घनाभ के आकार का है, जिसकी लंबाई कितना है? 10 मीटर और चौड़ाई है 8 मीटर। और इसमें एक 2 मीटर के घनाकार पत्थर का टुकड़ा डाला जा रहा है। तो पूछा जा रहा है कि 2 मीटर के घनाकार पत्थर डाल देने पर पानी कितना ऊपर उठ जाएगा? तो हम मान लेते हैं कि पानी ऊपर उठेगा h मीटर। तो पत्थर को डालने पर ऊपर उठे पानी का आयतन उतना ही होगा जितना कि घनाकार पत्थर का आयतन होगा। तो ऊपर उठे पानी का आयतन बराबर घनाकार पत्थर का आयतन। तो ऊपर उठे पानी का आयतन कितना हो जाएगा? लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। तो लंबाई कितना है? 10 मीटर, चौड़ाई कितना है? 8 मीटर और ऊंचाई कितना है? h मीटर। और घनाकार पत्थर का जो भुजा है वह कितना है? 2 मीटर। तो घन का आयतन बराबर होता है भुजा का क्यू, यानी कि 2 का क्यू। तो 10 गुने 8 गुने h बराबर 2 का क्यू कितना हो जाएगा? 8। अब 8 से 8 को कैंसिल कर देंगे तो h बराबर हो जाएगा 1/10 मीटर, या 1/10 मीटर को हम लिख सकते हैं 1/10 गुने 100 सेंटीमीटर, क्योंकि 100 सेंटीमीटर बराबर होता है 1 मीटर। तो 1/10 मीटर को बदल देते हैं सेंटीमीटर में। तो 0 से 0 कैंसिल, कितना आ जाएगा? 10 सेंटीमीटर। यानी कि 2 मीटर का घनाकार पत्थर डालने पर पानी जो है 10 सेंटीमीटर ऊपर उठ जाएगा। तो चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। 6 मीटर भुजा के ठोस घन को पिघलाकर 5 मीटर लंबा तथा 5 मीटर चौड़ा कितना ऊंचा ठोस बनाया जा सकता है? तो यहाँ पर 6 मीटर भुजा के घन को पिघला करके एक ठोस बनाया जा रहा है। तो जितना घन का आयतन होगा उतना ही ठोस का आयतन होगा।
तो घन की भुजा है 6 मीटर, तो इसका आयतन कितना हो जाएगा 6 का क्यू, यानी कि 6 गुने 6 गुने 6। और ठोस का आयतन यानी कि लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, तो लंबाई कितना है 5 मीटर, चौड़ाई कितना है 5 मीटर, और ऊंचाई हम मान लेते हैं h मीटर। तो 6 गुने 6 गुने 6 यानी कि 6 का क्यूब कितना होता है 216, 5 गुने 5 तो 25 गुने h, तो h बराबर कितना हो जाएगा 216/25। अब 216 में 25 से भाग दे देंगे तो 25 अठे 200, ये हो जाएगा 8.64 मीटर, यानी कि 6 मीटर भुजा के ठोस घन को पिघलाकर 5 मीटर लंबा 5 मीटर चौड़ा तथा 8.64 मीटर ऊंचा ठोस बनाया जा सकता है। तो चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। धातु का बना एक घनाभ 27 सेंटीमीटर लंबा 8 सेंटीमीटर चौड़ा तथा 1 सेंटीमीटर ऊंचा है। इसे पिघलाकर एक घन बनाया जाता है। घनाभ तथा घन के संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफलों का अंतर कितना है। तो यहाँ पर घनाभ की लंबाई यानी कि L बराबर है 27 सेंटीमीटर, B बराबर कितना है 8 सेंटीमीटर, और ऊंचाई H बराबर है 1 सेंटीमीटर। तो इसे पिघला करके एक घन बनाया गया है और पूछा जा रहा है घनाभ के संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल और घन के संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का अंतर। तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला होता है 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL। तो 2 इंटू LB यानी कि लंबाई गुने चौड़ाई, तो 27 में 8 से गुना कर देंगे, 8 सत्ते 56, 8 दूना 16 और 5 21 216, प्लस BH तो 8 गुने 1 यानी कि 8, प्लस HL तो 1 गुने 27 यानी कि 27, तो 2 गुने, अब सबको जोड़ लेते हैं 216, 8 और 27, तो 216 और 8 कितना हो जाएगा 224, और फिर जोड़ देंगे 27 को तो 251। अब 2 में 251 से गुना कर देंगे तो 502 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल कितना हो गया 502 सेंटीमीटर स्क्वायर। और इस घनाभ को पिघला करके एक घन बनाया जा रहा है, तो घन का आयतन कितना होगा, घनाभ को पिघला करके घन बनाया जा रहा है, तो जितना घनाभ का आयतन है उतना ही होगा घन का आयतन। तो घन का आयतन कितना हो जाएगा 27 गुने 8 गुने 1, यानी कि घन का आयतन बराबर यहाँ पर हो जाएगा घनाभ का आयतन। तो 27 में 8 से गुना कर देंगे 216 सेंटीमीटर क्यूब। तो घन का आयतन 216 सेंटीमीटर क्यूब। तो यहाँ से हम निकाल लेंगे घन की भुजा। तो घन की भुजा बराबर क्यूब रूट आयतन, दो 216 का घनमूल कितना हो जाएगा 6, यानी कि घन की भुजा कितना हो गया 6 सेंटीमीटर। अब हम निकाल लेते हैं घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। तो घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर होता है 6L स्क्वायर। तो 6 गुने L कितना है 6, तो 6 का स्क्वायर यानी कि 6 गुने 36, तो कितना हो जाएगा 216 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमें पूछा जा रहा है घनाभ के संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल और घन के संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का अंतर। तो दोनों का अंतर निकाल लेते हैं। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल है 502 सेंटीमीटर स्क्वायर और घन का संपूर्ण पृष्ठ है 216 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो दोनों को घटा देते हैं। 12 में से 6 घटाएंगे 6, 9 में से 1 घटा देंगे 8, यहाँ बच रहा है 4 में से 2 घटा देंगे 2, यानी कि 286 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। एक घनाभ का आयतन एक घन के आयतन का दुगना है। घनाभ का आयतन कितना है, घन के आयतन का दुगना। यदि घनाभ की विमाएं 9 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर तथा 6 सेंटीमीटर है तो घन के संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो यहाँ पर घनाभ की विमा दिया हुआ है 9 सेंटीमीटर, 8 और 6 सेंटीमीटर। तो L बराबर 9 सेंटीमीटर, B बराबर 8 सेंटीमीटर और H बराबर कितना हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर अब हम निकाल लेते हैं घनाभ की आयतन। तो घनाभ का आयतन बराबर होता है लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, यानी कि LBH। तो 9 गुने 8 गुने 6, तो 9 8 72, 72 में गुना कर देते हैं 6 से, 6 दूनी 12, 6 7 42
और एक 43, 432 सेंटीमीटर क्यूब। घनाभ का आयतन कितना हो गया? 432 सेंटीमीटर क्यूब। प्रश्न में कहा गया है घनाभ का आयतन घन के आयतन का दुगना है, तो घन का आयतन कितना हो जाएगा? कहा गया घनाभ का आयतन घन के आयतन का दुगना है, यानी कि घन का आयतन घनाभ के आयतन का आधा हो जाएगा। तो 432 का आधा कितना हो जाएगा? 216 सेंटीमीटर क्यूब। तो 216 सेंटीमीटर का दुगना है 432 सेंटीमीटर। तो घन का आयतन हो गया 216 सेंटीमीटर। तो यहां से हम निकाल लेते हैं घन की भुजा। तो घन की भुजा बराबर हो जाएगा क्यूब रूट आयतन। तो 216 का घनमूल कितना हो जाएगा? 6, यानी कि घन की भुजा हो गया 6 सेंटीमीटर। अब हमें निकालना है घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। तो घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला होता है 6L स्क्वायर, यानी कि 6 गुने 6 का स्क्वायर। तो 6 गुने 6 का स्क्वायर कितना होगा? 36। 36 में 6 से गुना कर देंगे तो 216 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल कितना हो गया? 216 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो दोस्तों इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में मिलेंगे कुछ और प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।